उस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई। कैंडिडेट की आवाज मुझे नहीं आ रही, जल्दी जिन्होंने पढ़ाई की, उनकी परीक्षा की। अंदर का ऑडियो बढ़ाइए, हरगोविंद जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, उनकी आवाज ठीक से आ रही है। ऑडियो बढ़ाइए आप। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ, बोलिए हरगोविंद जी, बोलिए। सबसे पहले तो देशवासियों को बधाई। और ये एक अच्छा आज अवसर है कि जिन लोगों ने पढ़ाई की और आज उनकी परीक्षाओं की डेट शीट आ गई, और आशा करते हैं कि पर्चा लीक नहीं होगा। और जहां तक मुकेश जी ने अभी जिन चुनाव सुधारों का जिक्र किया, देखिए समय के अनुसार आप हर 5-10 वर्ष बाद जब भी नई तकनीक या नए क्षेत्र बढ़ते गए, ऐसा है तो वो एक स्वाभाविक सी बात है। ये एक प्रक्रिया है कि उनमें सुधारों की गुंजाइश थी, है और भविष्य में भी रहेगी। जैसे हम एक फोन लिया, हमने हर 1-2 वर्ष बाद हमने उसको अपडेट किया ना, क्योंकि वो नई तकनीक आ गई, उसमें संभावना थी उसके विस्तार की या उसमें मॉडिफिकेशन की, या कुछ भी आप उसको शब्द कह सकते हैं। तो इसीलिए वही सुधार, वही गुंजाइश हमेशा रहेगी। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें विश्व के कई लोकतांत्रिक देश फॉलो करते हैं और हमारी चुनाव प्रक्रिया को भी। और जहां तक यह भी रहा कि आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों को चुनाव से दूर रखना, ये तो बात तो वर्षों से उठती आई और वर्षों से लोग आते भी गए। अब इसको परिभाषित करना बड़ा कठिन होगा ना कि क्या अगला किस अपराध में, क्या वो आंदोलन करके जेल में रहे या जनता की लड़ाई को लेकर किन्हीं अधिकारियों की तानाशाही के कारण उन पे मुकदमे ठोक दिए गए। तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो भी 35 या 40 वर्ष वो किसी क्षेत्र में या किसी विचारधारा के लिए काम करता है, तो उसके पॉलिटिकल कैरियर को कहीं नष्ट करने का भी तो ये उनके पास एक औजार नहीं होगा। नहीं, अगर चुनाव आयोग की ओर से यह कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी की ओर से उतारा जाता है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी, बल्कि कैंडिडेट जो है वो भी 3 बार विज्ञापन के जरिए बात बताएगा। तो ये तो अच्छी पहल है ना, इसका तो स्वागत होना चाहिए। वो तो पहले से भी था। हाँ, क्योंकि जो भी हम अपना हलफनामा देते थे कोई भी कैंडिडेट, तो उसमें सारा कुछ, उस पे उसकी कितनी संपत्ति, कितने आपराधिक मुकदमे और क्या उसका आचरण रहा, वो सभी सार्वजनिक उसमें होता था। आज शायद उस तकनीक को और आसान कर दिया गया होगा, और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, देखिए पारदर्शिता तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले चरण से ही यदि पारदर्शिता होगी तो चुनाव भी पारदर्शी होंगे और नतीजे भी पारदर्शी होंगे, और आने वाली सरकारों के जो काम होंगे वो भी पारदर्शी होंगे। और सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति होता है उसको तो खुली किताब होना चाहिए वो। ठीक है हरगोविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन खेमचंद जी डेट शीट आ चुकी है जैसा कि हरगोविंद जी भी कह रहे हैं, और परीक्षा की अब बारी है कि चुनाव आयुक्त के सामने ये सवाल आया और उन्होंने यहां तक कहा, बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर जो रोना रोया जा रहा है उस रोने को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, उन्होंने बताया भी कि भाई मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत से भी किस तरीके से जो लोग इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बावजूद भी अगर इस पर वो सवाल खड़ा करते हैं या इसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो अब उनको अक्ल आ जानी चाहिए, अब उनको इस पर बोलने से बंद होना चाहिए, मतलब कि विराम लगना चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सामान्य जीवन में भी हम कुछ घटनाओं को यदि पूरी जिंदगी जब वो सिद्ध भी हो चुकी होंगी और अपनी छाती उसको लेकर के पीटते रहेंगे, तो क्या हम भविष्य की ओर कदम बढ़ा पाएंगे? ये तो समय पर चुनाव आयोग ने सिद्ध कर दिया, और उन्होंने सभी राजनीतिक, देखिए लोकतंत्र में चुनाव आयोग ही एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। और जब भी चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि आप आए, किसी भी प्रकार की शंका है, देखिए जब चुनाव आयोग उन मशीनों को बताने के लिए या समझाने के लिए बुलाता है, तब तो ये सभी राजनीतिक दल वहां पहुंचने का कष्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास वहां जाने का वक्त ही नहीं होता। बाद में यदि ये लोग जीत जाएं सभी, मैं किसी एक दल विशेष की बात नहीं कर रहा, तो अब ईवीएम पे ये चुनाव आयोग का कहना बिल्कुल ठीक है कि ठीकरा फोड़ देना, इसको बंद करना चाहिए। और इतने बड़े लोकतंत्र में ईवीएम के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? क्या आज इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में हम बैलेट पेपर पे चुनाव करवा पाएंगे? तो कितने महीनों की पद्धति हो जाएगी वो? तो ये तो संभव ही नहीं है। अब समय के अनुसार हमें चलना ही पड़ेगा और ईवीएम का सहारा लेकर ही ये नैया को पार करना पड़ेगा।
और जहां तक चुनाव आयोग के एक दूसरे पहलू की भी मैं बात करना चाहूंगा कि सरकारें अपना काम करती है, राजनीतिक दल अपना काम करते हैं, रोजमर्रा में चुनाव आयोग अपना काम करता है। तो क्या आज चुनाव आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति ऐसी है कि लोकसभा के साथ वहां राज्य के चुनाव नहीं करवाए जा सकते। इतने वर्षों में चुनाव आयोग को इसके लिए काम करने का भरपूर अवसर मिला, तो आज उनकी उस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि वहां लोकसभा का चुनाव हो सकता है लेकिन राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता। तो ये बात एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक सामान्य मतदाता होने के नाते मेरे गले नहीं उतर रही, मेरी समझ के परे है।